दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर और अगले साल की 31 मार्च तक रहता है। जैसे कि देखें यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स मेरी फर्म है ना, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और इस जगह पर जब हम देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर करंट पीरियड हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, है ना, जो कि कहलाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है ना। अब 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत दोस्तों मैं यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक एंट्री कर चुका हूँ। अब इसके आगे की डेट यानी 1 अप्रैल 2022 आज है और मैं 1 अप्रैल 2022 में कुछ एंट्री करना चाहता हूं तो मैं इसमें एंट्री नहीं कर पाऊंगा क्योंकि करंट पीरियड से आगे की ये डेट हो रही है। मैं यहां पर वाउचर एंट्री में जाता हूं और F2 प्रेस करके मैं यहां पर कर देता हूं जो डेट है 1/4/2022, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर आ गया डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 के आगे की डेट में मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे यहां पर वार्न किया जा रहा है, एरर आ रहा है और मैं एंट्री कर भी नहीं पाऊंगा। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो यहाँ पर करंट पीरियड है वो है 31 मार्च 2022 तक, यानी लास्ट डेट है जो पीरियड है 2021, जो पीरियड है फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, उसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2022 के बाद की डेट में यानी 1 अप्रैल 2022 और इससे आगे की डेट में मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसके लिए अब क्या करना होगा कि मुझे एंट्री तो करनी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, इस फाइनेंशियल ईयर को आगे बढ़ाना होगा और फिर हम इसमें एंट्री कर पाएंगे 1 अप्रैल 2022 और उससे आगे की डेट में। तो जब भी आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है बहुत ही सिंपल है, आप क्या कीजिए अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। जैसे ही आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आपके सामने इस तरह से आ जाएगा चेंज पीरियड। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट पीरियड आएगा, जैसे कि हमारे केस में आ रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। अब मुझे फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, आगे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1/4/2022 से और 31/3/2023 कर दिया ना। अब ये आगे का फाइनेंशियल ईयर होगा, कौन सा फाइनेंशियल हो जाएगा 2022 और 23, है ना, 2022-23। अब मैंने ऐसा कर दिया और एंटर प्रेस करूंगा मैं जैसे ही, तो देखिए अब इस जगह पर लिख कर आ जाएगा, ऊपर देखेंगे करंट पीरियड अब हो गया 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, यानी हम अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए। और अब हम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की किसी भी डेट में हम एंट्री कर पाएंगे, है ना। अब देखिए यहां पर जब मैं आऊंगा दोस्तों तो मैं बाउचर एंट्री में जब यहां पर चलूंगा उससे पहले आपको बता देता हूं कि होगा क्या कि जैसे हमारा 2021-22 फाइनेंशियल ईयर था और उसको हमने चेंज करके अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आ गए। तो इसमें क्या होगा कि इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2022 जिसकी लास्ट डेट थी उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एज ए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आगे के लिए, है ना। जैसे कि हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखिए तो जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च 2022 में, है ना, वो एज ए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट था विमल पान मसाला, अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस में 2200 पैकेट, है ना। यानी हुआ क्या है कि 31 मार्च 2022 यानी इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट थी उसमें हमारे पास 2200 पैकेट बच गए थे, किसके, जो विमल पान मसाला था उसके 2200 पैकेट बच गए थे, तो वो यहाँ पर एज ए ओपनिंग बैलेंस बन गया और इसकी वैल्यू भी इस जगह पर हो गई, है ना। तो यहाँ पर कोई भी लेजर होगा, कोई भी स्टॉक आइटम्स होगा ना, तो उसमें जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए अपने आप यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम बाउचर एंट्री में, कोई भी एक बाउचर एंट्री करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं बाउचर एंट्री में आ गया और देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 यहाँ पर डेट है, मैं यहाँ पर चाहूँ तो 2 अप्रैल कोई भी डेट कर सकता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के बीच की किसी भी डेट में मैं यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मान के चलते मैं एक परचेज की एंट्री कर लेता हूँ और परचेज की एंट्री करने के लिए हमने जो परचेज की है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं उसका इनवॉइस नंबर, ठीक है ना, वो मैंने इस जगह पर डाल दिया। और यहाँ पर अजय ट्रेडर्स हमारी एक क्रेडिटर पार्टी है, उससे मैं परचेज करने जा रहा हूँ, तो जो भी मुझे यहाँ पर परचेज करना है वो मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम लगा देता हूँ, ठीक है। मान के चलता हूँ मैं इनसे ये परचेज करने जा रहा हूँ, मैंने इस जगह पर लगा दिया और ये मैंने एंट्री कर ली। अब देखिए 2 अप्रैल में मैं एंट्री कर पा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मैं F2 प्रेस कर देता हूँ, किसी भी डेट फाइनेंशियल 2022 और 23 की किसी भी डेट में एंट्री मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मान के चलिए मैंने 2 अप्रैल को परचेज की और यहाँ पर 1 मई मैंने कर दी, 1 मई 2022 मैंने 1 मई 2022 में इस जगह पर कर देता हूँ,
अब 1 मई 2022 में मैंने इनसे जो परचेज की है उसका मैं यहाँ पर पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं कैश में पेमेंट करने जा रहा हूँ, अजय ट्रेडर्स को पेमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अजय ट्रेडर्स को मैंने पेमेंट करना जा रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 2000 रुपये, तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपये डाल दिया और इस तरह से मैंने एंट्री कर ली। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर मैंने चेंज कर लिया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो मैंने चेंज किया फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें मैं कार्य कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि हमने ये फाइनेंशियल ईयर बढ़ा लिया। यहाँ पर अभी क्या है, करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 यहाँ पर ओपन है। अब यदि इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मुझे जाना है, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की मुझे कोई एंट्री करनी है, देखनी है, तो मैं कैसे करूंगा। अब क्या होगा कि जब भी आप आकाश ट्रेडर्स फर्म को ओपन करेंगे तो ये फाइनेंस और आकाश ट्रेडर्स फर्म को जब भी आप ओपन करेंगे, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक या दो एंट्री मैंने कर रखी है, तो जब भी ये ओपन होगी तो करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 वही यहाँ पर ओपन होगा। अब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको जाना है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की किसी एंट्री को देखना है या उसमें कोई एंट्री करना है तो आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना होगा। तो जब भी आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो फिर आप यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और अब आप यहाँ पर कर दीजिए 1/4/2021 से लेकर और 31/3/2022, है ना। तो आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आकर आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी एंट्री देख सकते हैं और कोई भी एंट्री कर भी सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको प्रीवियस के किसी फाइनेंशियल ईयर में जाना है, इससे प्रीवियस का कोई फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी आपने एंट्री की है इस कंपनी के अंतर्गत, है ना, 19-20 में जाना है तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भी जा सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में भी जा सकते हैं, है ना, अगर आपने इसमें एंट्री की है इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और आप यहाँ पर जिस भी फाइनेंशियल ईयर में जाना चाहते हैं फ्रॉम में उस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट डाल दीजिए और टू में आप उस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट डाल दीजिए, तो आप प्रीवियस के किसी फाइनेंशियल ईयर में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। दो चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी कि फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो कैसे जाना है। अब मैं यहाँ पर फिर से अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ और 1/4/22 से 31/3/23 में कर देता हूँ। फिर से मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में आ गया, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर में हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर परचेज रजिस्टर में जाता हूँ। देखिए परचेज रजिस्टर में मैंने ये जो परचेज अभी आपके सामने की थी वो परचेज यहाँ पर आ गई और ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं हूँ, अब मैं चाहूँ, देखिए बाहर मैंने क्या किया है आपको देखिए यहाँ पर जो बाहर मैं इस जगह पर हूँ तो देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 22-23 ही है ना। अब मैं यहाँ से परचेज रजिस्टर में जब जाऊँगा, ठीक है ना, मैं परचेज रजिस्टर में आ गया और परचेज रजिस्टर में जाने के बाद मैंने परचेज ओपन कर ली। अब मैंने आपको दिखाया था बार कौन सा था, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है ना। और यदि मैं चाहता हूँ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की कोई भी एंट्री को यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं बाहर से उसको चेंज करूं, केवल देखने की बात, ध्यान से समझना। आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं प्रीवियस किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आप एंट्री यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 का हमारा पीरियड है और मैं यहां अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूं। मुझे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की कोई एंट्री देखनी है, परचेज की एंट्री देखनी है तो परचेज रजिस्टर में हूं। अब 1 अप्रैल 2022 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31/3/2023 कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी कौन सा हो गया है, फाइनेंशियल ईयर खोले हुए हैं हम 2022-23 है ना, 2022-23 में हम काम कर रहे हैं और 2021-22 की भी एंट्री देखना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2023 कर दिया ना, दोनों फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पर कर दिया और एंटर प्रेस किया तो देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री भी मैं यहाँ पर शो होने लगी और मैं उन एंट्री को भी देख सकता हूँ। ये सारी की सारी हमारी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है, लेकिन मैं इनको सिर्फ देख सकता हूँ, है ना, मैं इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाऊंगा। यदि आपको देखना है तो आप कभी भी देख सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में रहिए और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर दोनों की डेट एक साथ करके और फिर आप 2 फाइनेंशियल ईयर या 3 फाइनेंशियल ईयर की एंट्री आप एक साथ देख सकते हैं। लेकिन एंट्री आप नहीं कर पाएंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, एंट्री आप इसी फाइनेंशियल ईयर में कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2022-23 ही है, यहाँ पर मैंने कर दिया है 2021 से लेकर 2023, है ना। तो इस तरह से हम कोई भी एंट्री को यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री है, 21-22 की एंट्री है। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कोई भी सुधार करके उसको एंट्री करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पर आ गया एरर, है ना, तो मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा लेकिन किसी भी एंट्री को मैं देख सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या है 2022-23 है और इसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को भी मैंने देख लिया, उसी जगह पर जिस जगह पर मैं था वहां पर भी मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से लेकर और इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट तक वहां पर डाल दी, तो मैं प्रीवियस और इस फाइनेंशियल ईयर की सारी एंट्री देख पा रहा हूँ। लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की किसी भी एंट्री को मैं सुधार नहीं कर पा रहा हूँ या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैं कोई भी एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब आपको ये करना है, कभी ऐसी जरूरत पड़ती है आपको कि आपको प्रीवियस और करंट दोनों फाइनेंशियल ईयर की एंट्री को ना केवल देखना है, बल्कि आप चाहें तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी एंट्री कर पाएंगे, इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी आप एंट्री कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस जगह पर जहां गेटवे ऑफ डेली मुख्य मेन्यू है, यहां पर करंट पीरियड में आपको वो दोनों ईयर के पीरियड लेने होंगे, या तीन आप फाइनेंशियल ईयर देखना चाहते हो, तीनों फाइनेंशियल ईयर की आपके यहाँ पर डेट डालनी होगी। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मैंने ओपन कर रखा है, ये देखिए है ना। तो अभी मैं क्या कर पाऊँ, 2022-23 में ही एंट्री कर पाऊंगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो डेट है प्रारंभ की 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 में ही एंट्री कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी आ जाए, 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2023 की मैं एक साथ एंट्री कर पाऊं, तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूं। उसके लिए आपको यहीं से, जहां मुख्य मेन्यू है गेटवे ऑफ टेली है, वहीं से आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। मैंने अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया। अब मैं दोनों फाइनेंशियल ईयर को यहां पर ले लूंगा, यानी इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट डेट है वो है 1/4/2021 है ना, और यहाँ पर 31/3/2023 आ गया, दो फाइनेंशियल ईयर एक साथ हो गए, और इसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्या हो गया, करंट पीरियड में देखेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023, यानी इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 भी आ गया और 2022-23 भी आ गया है ना। दो फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पर कर लिया, आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अब जब मैंने इस जगह पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 कर लिया, तो इन डेट में, इनके बीच में कोई भी डेट आएगी उसमें मैं एंट्री कर पाऊंगा, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2023 की किसी भी डेट में मैं एंट्री कर पाऊंगा। इस फाइनेंशियल ईयर में भी कर पाऊंगा, इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी जो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है उसमें भी कर पाऊंगा। अब मैं फिर से यहाँ पर चलता हूँ परचेज रजिस्टर में। अब देखिए जब मैं परचेज रजिस्टर में आया तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के भी हमको सारे 12 मंथ यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे शो रहे, इनमें से किसी मंथ में मैं जा सकता हूं और मैं उस एंट्री कर सकता हूं, सुधार कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों फाइनेंशियल ईयर के साथ सेट कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अप्रैल मई जून ये सब कुछ आ गया, और देखिए ये जो है ना फाइनेंशियल ईयर मार्च ये खत्म हो गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और वर्तमान फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 वो यहाँ पर आ गया अप्रैल से है ना। अब इसमें आप किसी भी जगह जा सकते हैं और उसमें कोई भी एंट्री में सुधार कर सकते हैं, कोई भी एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी जगह पर किसी भी बाउचर एंट्री को कर सकते हैं, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, रिसिप्ट है, कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, दोनों फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फाइनेंशियल ईयर को मैंने बाहर से एक साथ सेलेक्ट किया, सेट किया, और फिर मैं इस जगह पर आ गया। अब मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाता हूँ, देखिए यहाँ पर मार्च में मैं चला गया। अब मार्च में आ गया, इस जगह पर मुझे कोई परिवर्तन करना है, किसी में परिवर्तन भी कर सकता हूँ, नई एंट्री करना, नई एंट्री भी मैं कर सकता हूँ। यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी मैं एंट्री आपको करके दिखाता हूँ और वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में भी एंट्री करके दिखाता हूँ। देखिए ये एंट्री है, मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर मुझे कोई परिवर्तन करना था तो मैं परिवर्तन कर दिया, कि यहाँ पर 625 की जगह 628 नंबर था, तो देखिए मैं यहाँ पर 628 नंबर भी इसको कर सकता हूँ, है ना। और इस जगह पर मैंने कोई गलती कर दी थी तो वो गलती भी मैं यहाँ पर सुधार कर सकता हूँ, है ना। मुझे यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम लगाना है तो मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम लगा दिया, और इस तरह से मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री थी उसमें भी मैं यहाँ पर सुधार कर पा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कोई एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं एंट्री भी यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर F5 प्रेस कर देता हूँ, F5 प्रेस करके मैं यहाँ पर कैश में पेमेंट करने जा रहा हूँ अजय ट्रेडर्स को, ठीक है ना। देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की डेट है और यहाँ पर मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ 5000 रुपये, तो मैंने ये देखिए एंट्री को यहाँ पर कर लिया। तो इस तरह से आपको जब भी जरूरत पड़े, आप 2 फाइनेंशियल ईयर में, 3 फाइनेंशियल ईयर में एक साथ एंट्री करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं एंट्रियों को, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंट्री आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की एंट्री कर सकते हैं 2 फाइनेंशियल ईयर में, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है ना, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करके आगे बढ़ा लिया है और आपको इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना है, तो किस तरह से आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जब चाहें तब जा सकते हैं। इसके अलावा आप वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में कार्य कर रहे हैं और आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की कोई भी एंट्री को देखना है तो आप किस तरह से उसी जगह देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आप 1, 2 या इससे अधिक फाइनेंशियल ईयर में एक साथ कार्य करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। तो मैं समझता हूं आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।